अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाज़िर हैं एक और नई स्टोरी लेकर। स्टोरी को शुरू करते हैं, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सहर न्यूज़ पर नए हैं या फिर आपने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। आज की ये कहानी है एक शख्स की जिसने अपनी ईमानदारी से अपने ख़ानदान के दिल में जगह बनाई, और जब ये शख्स दुनिया फ़ानी से कूच कर गया तो इसकी कमी आज भी इसका ख़ानदान महसूस कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाजी मलक अब्दुर्रहमान की, जो 3 मार्च 1952 को सिरा चकवाल के कस्बा बुछाल कलान में मलक फ़िरोज़ के यहाँ पैदा हुए। मलक फ़िरोज़ के 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। हाजी मलक अब्दुर्रहमान बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। हाजी अब्दुर्रहमान ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और महकमा OGDC में मुलाजमत इख्तियार की और महकमे में अपनी जहानत और काबिलियत के बलबूते पर एक मकाम बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने अपनी सर्विस बलूचिस्तान में ही की, क्योंकि इनका काम जंगलात में रेग पर होता था। हाजी अब्दुर्रहमान मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके वापस अपने गांव आए तो उन्होंने कारोबार का फ़ैसला किया और बुछाल कलान में एक गारमेंट्स की दुकान बनाई। हाजी अब्दुर्रहमान एक शरीफ इंसान थे। उन्होंने कभी भी किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। यही वजह थी कि पूरे ख़ानदान के लोग ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोग इन्हें कदर की निगाह से देखते थे। हाजी अब्दुर्रहमान इंतहाई नरम मिजाज और गरीब परवर शख्स थे। वो 17 जून 2022 को हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इनके पसमानदगान में 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। इनके बेटों ने इनकी याद में कॉलेज रोड पर अब्दुर्रहमान कॉलोनी भी बनवाई है। बुछाल कलान कम शहीद चौक के करीब नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से सड़क का बेड़ा गर्क हो रहा है। इंतज़ामिया ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी हैं। बुछाल कलान और नवाही मवाज़ात के अफराद ने सहर न्यूज़ को बताया कि चकवाल रोड एक साइड से 33 फुट जबकि दूसरी जानब से 55 फुट है, जबकि आप देख सकते हैं कि सड़क के बिल्कुल साइड तक मिट्टी के ढेर लगाकर पानी बंद कर दिया गया, जिससे सड़क टूट फूट का शिकार है। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल और अरबाब इख्तियार से नोटिस लेकर सड़क से तजावुज़ात हटाने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं खानगढ़ से। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा मंसूर हुसैन। रेस्क्यू 1122 की जानब से 5 सितंबर से 10 सितंबर तक बतौर फर्स्ट एड वीक मनाया गया। इस सिलसिले में रेस्क्यू 1122 की जानब से ज़िला भर में 18 से ज़ायद तरबियती सेशंस का इनेकाद किया गया, जिनमें तलबा और असातिज़ा के साथ साथ दीगर मामूलाती ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने फ़र्स्ट एड की तरबियत हासिल की। इस मौके पर शुरका को CPR, बहते हुए खून की रोकथाम, सांस के रास्ते में आ जाने वाली रुकावट को दूर करने और आग को बुझाने के हवाले से अमली तरबियत फराहम की गई। इन तरबियती सेशंस के शुरका ने हासिल करदा तरबियत के मुताबिक अमली मशकों का भी मुजाहिरा किया। नौशहरा वादी सोन से मलक जाहिद फारूक अवान की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट खुशाब के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी एक्सियन पब्लिक हेल्थ खुशाब में मुनक्किद हुई। तकरीब में डिविजनल जनरल सेक्रेटरी एपिका सरगोदा डिवीजन मलक यार मोहम्मद माहिल, ज़िला सदर एपिका ज़िला खुशाब सैयद मसूद इकबाल काज़मी, जनरल सेक्रेटरी सैयद असद अब्बास नकवी, सीनियर नायब सदर मलक रिजवान अमीर अमान और दीगर मेहमान ने शिरकत की। मलक मुनव्वर इकबाल ने कहा कि जिन मुलाजमीन को अभी तक स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया, सबको फौरी तौर पर दिया जाए। हाउस रेंट ने पे स्केल पर 60% पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन को बिला तफरीक एक जैसा दिया जाए। मेडिकल अलाउंस कम अज कम 10,000 रुपये माहाना दिया जाए और सेहत कार्ड की सहूलत भी फ्राहम की जाए। नौशहरा वादी सोन से मलक जाहिद फारूक अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ खुशाब के सदर चौधरी रिजवान मुख्तार रंधावा का मशीर वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद खुशाब आमद।
اس موقع پر ضلع خوشاب کی سیاسی و سماجی شخصیت ملک عمر دراز جویہ نے دوستوں کے ہمراہ دریائے جہلم پل پر استقبال کیا۔ سینکڑوں کاروں، موٹر سائیکلوں، رکشوں کی یہ ریلی رضوان مختار کو جوہر آباد لے کر گئی۔ 15 منٹ کا یہ سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری رضوان نے کہا کہ مخلص دوست زندگی کا سرمایہ ہے، آج کا دن میں کبھی بھی نہیں بھول سکوں گا۔ اس کے علاوہ نوشہرہ سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ستارہ امتیاز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ خوشاب کے زیر اہتمام ضلع بھر میں انٹرنیشنل فرسٹ ایڈ ویک منایا گیا اور ٹریفک پولیس کے باہمی تعاون سے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو ریسکیو آفس سے شروع ہوئی اور نیو لاری اڈا سے ہوتے ہوئے ریسکیو آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو حافظ عبدالرشید نے کہا کہ انٹرنیشنل فرسٹ ایڈ ویک منانے کا مقصد ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈ کے متعلق لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ سے ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ حاصل کریں تاکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں متاثرہ لوگوں کو ابتدائی طبی امداد مہیا کر کے قیمتی جانوں کے ضیاع میں کمی لائی جا سکے۔ کراچی سے وسیم قریشی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ ختم نبوت فورم پاکستان کی سالانہ مرکزی تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے تحفظ کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکابر صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس تقریب سے فقیر ملک محمد شکیل قاسمی، مفتی محمد حفیظ اللہ ہاتھیہ، سعید احمد بیگ، محمد سلیم خان قادری، پیر سید ارشد حسین اشرفی اور دیگر نے خطاب کیا۔ یعنی وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور ان کی کتابوں میں ہے جا بجا کہ جو مرزا قادیانی کو نہ مانے وہ پکا کافر ہے۔ اس بات کے اوپر پاکستان کی قومی اسمبلی میں 30 جون سن 1974 کو قرارداد پیش کی گئی، جو ہمارے اور آپ کے قائد کے دست مبارک سے پیش کی گئی۔ میں گائے بتائے اس پر روشنی ڈال کر آؤں گا۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا خصوصی خطاب کے لیے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی پیر